हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। आइए हम शुरू करते हैं अपना एक नया वीडियो। क्या है कि जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ में जो है करंट अफेयर्स में आपका समिट रह गया था, तो समिट को मैं थोड़ा और क्लियरली अच्छे से टॉपिक वाइज ले आऊँगा। तो पहला इसमें समिट में G7 समिट है। आइए देख लेते हैं। 11 से 13 जून 2021 को ये कॉर्नवॉल, इंग्लैंड में एक जगह है कॉर्नवॉल, समुद्र के किनारे है, अटलांटिक सी के फेसिंग में है वो कॉर्नवॉल। वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ, ये जो है समिट हेल्ड हुई है। ये 47वीं है, यानी 47 समिट है। कब से चली आ रही है? 1975 से करीब ये होता आ रहा है। 1975 में पहले फ्रांस ने, इससे पहले जो है 1973 में ऑयल क्राइसिस हुई थी वर्ल्ड में, तो उसके टाइम पे अमेरिका और कुछ कंट्रीज़ ने बहुत सारा कोशिश किया था कि कुछ एक ग्रुप बने। तो फाइनली 1975 में फ्रांस ने एक 6 लोगों का एक समूह बनाया, जिसमें कनाडा नहीं था। अगले साल 1976 में कनाडा को भी ऐड कर दिया गया, तब ये G7 हो गया। फिर उसके बाद जो है कालांतर में, यानी आगे चल के 1997 में रशिया को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। रशिया भी आ गया तो ये G8 हो गया। लेकिन ये G8 ज़्यादा दिन तक नहीं चला। G8 जो है 2014 में ये रशिया को निकाल दिया गया, मतलब निकल गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया था क्रीमिया क्राइसिस के चलते। जो यूक्रेन वाला क्राइसिस हुआ था जिसमें क्रीमिया को कब्जा कर लिया था रशिया ने, तो उससे नाराज़ होकर G7 के ग्रुप ने रशिया को सस्पेंड कर दिया था। फिर बाद में रशिया ने घोषणा कर दी कि भाई हम यहाँ रहेंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे, छोड़ दिया। तो ये G8 से फिर से G7 हो गया। अभी इसकी वर्तमान स्थिति G7 की है और ये 47वां समिट हुआ है। इसमें 7 जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये है क्या? इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है एक तरह से, जहाँ पे हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट मीट करते हैं, बहुत सारे फिनेंस मिनिस्टर्स मीट करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट करते हैं रेगुलरली। सबसे ज़्यादा तो फिनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, क्योंकि साल में 4 बार करीब मिलते हैं। उसके अलावा फिनेंस मिनिस्टर्स के अलावा फॉरेन मिनिस्टर्स और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, ये हर कंट्री के ये इस तरह से आते रहते हैं और मिलते रहते हैं, और उनके इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर डिस्कशन होती रहती है। जो इसका जो G7 का जो मीटिंग होता है, जो समिट हेल्ड होती है, वो हर साल बदलती रहती है, रोटेट करता है। किसी के पास मतलब इस साल है तो अगले साल किसी और के पास होगा। तो उस तरह से इस बार जो है यूके के हाथ में था ये, तो यूके की प्रेसिडेंसी में ये इंग्लैंड में हेल्ड हुआ है कॉर्नवॉल में। तो जिसके पास प्रेसिडेंसी आती है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होस्टिंग की, वो जो कंट्री होस्ट करती है वो साथ में ये भी डिसाइड करती है कि कौन से मिनिस्टर्स की मीट होगी, और उसके अलावा कि इसका जो एजेंडा होगा वो क्या होगा, थीम क्या होगा। तो वो सारा डिसीजन इन्हीं का होता है। तो इस बार जो है यूके ने ये किया है। तो इसमें जो थीम है इस बार, बिल्ड बैक बेटर, यानी टू हेल्प वर्ल्ड फाइट एंड देन बिल्ड बैक बेटर फ्रॉम कोरोना वायरस एंड क्रिएट अ ग्रीन एंड मोर प्रॉस्परस फ्यूचर। ये इसकी थीम है, बिल्ड बैक बेटर। और इसके अलावा जो ये 7 कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा कुछ गेस्ट बुलाए गए हैं, यानी यूके ने इस बार 4 गेस्ट कंट्रीज़ को बुलाया है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ कोरिया, ये 4 नेशंस को इनवाइट किया था एज अ गेस्ट इसमें। इसके अलावा जो ट्रेड मिनिस्टर्स की मीट भी इस बार हुई है मार्च में, इसके अंतर्गत G7 के अंतर्गत। तो देखिए, ट्रेड मिनिस्टर्स में WTO की डायरेक्टर जनरल नई एकदम नियुक्त हुई है, ये ngozi Okonjo-Iweala। ये रोबर्टो अजेविडो की जगह ली है इन्होंने। पहले रोबर्टो अजेविडो बहुत साल तक थे WTO के हेड, अब डायरेक्टर जनरल ये हो गई हैं। ये नाइजीरिया की हैं, नाइजीरियन अमेरिकन है। तो ये पहले 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, 1 बार फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं। इनको फॉरेन मिनिस्टर्स का 2005 में बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर का एक मैगजीन में वो भी मिला हुआ है खिताब। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो G7 है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है पूरे ग्लोब में। देखिए, 10% ऑफ पॉपुलेशन G7 कंट्रीज़ में जितने
अगर उसकी पॉपुलेशन देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का 10% है, लेकिन जो है ग्लोबल नेटवर्थ जो है 60% है, यानी समझ सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है G7 की। तो ये जो है वर्ल्ड एडवांस इकोनॉमीज़ हैं और इनका जो 32 to 46% ग्लोबल GDP का आता है। तो ये है इसका कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं 7 कंट्रीज़, उनको जैसे अगर बहुत सारा होता है कि भूल जाते हैं, तो उसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, यू कैन फ्लाई जेट इन योर गार्डन। यू कैन फ्लाई जेट इन योर गार्डन। तो इसमें यू हो गया UK, कैन कनाडा, फ्लाई फ्रांस, जेट जापान, इन इटली, योर US, गार्डन जर्मनी। तो ये निमोनिक है इसके लिए। बाकी जो गेस्ट बुलाए गए तो वो तो इसी साल हैं, अगले साल हो सकता है गेस्ट चेंज हो जाए, क्योंकि जो कोई भी अगर हेल्प करेगा तो, लेकिन फिर भी इसमें 4 ही कंट्रीज़ हैं, इनको याद करना मुश्किल नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। तो ये है छोटा सा डिटेल G7 कंट्रीज़ का, G7 समिट का। तो नेक्स्ट में और कुछ लेके आएंगे, अभी के लिए थैंक यू।